हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आप लोग पढ़ाई? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया आ रहा है ना। लेकिन गर्ल्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है, बॉयज़ का क्या मतलब है? बॉयज़ लोग क्या सोच रहे हैं? बॉयज़ लोग का रिस्पॉन्स अभी बहुत कम बच्चों का आ रहा है, मैक्सिमम बच्चों का नहीं आ रहा है। अंश, कैसा चल रहा है बेटा तेरा? अंश का आया, ठीक है, गुलकेश का भी आया, चलो बढ़िया है। और भी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए भाई मेरे पास, ठीक है ना। आप में आपके नोट्स बनने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर्स को बराबर देखते रहिए, जितना सिलेबस यहाँ खिंच जाएगा उतना बढ़िया है। रिमेन्स पार्ट हम लोग स्कूल खुलेगा तब करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर वीडियो लेक्चर्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, XYZ कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो व्हाट्सएप जरूर करेंगे मुझको, ताकि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट उसमें किया जा सके, ठीक है। तो मैंने आपको तीन बातें मैं बताया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। जब हम प्रॉब्लम डील कर रहे थे तो मैंने तीन बातों को लेकर के फोकस किया था। पहला जो फैक्टर, हमारे फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो फैक्टर्स में पहला तो हमने ये लिया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर सारे केसेस आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा केस मैंने कैटायन और एनायंस का लिया था, और कैटायन एनायंस में मैंने इस बात को ज्यादा प्रायोरिटी दिया कि वो सारे केस आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो, ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों, नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए मैंने कैटायन और एनायन दो चीजों को लेकर के टारगेट किया था। और थर्ड केस जो मैं बोल रहा था वो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड स्टेबिलिटी को लेकर के है। थर्ड केस में क्या चल रहा था, हमारी हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी को लेकर चल रहा था। तो बेटा उसमें मैंने एक केस जो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वो नियॉन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन किया था, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लो। अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि भाई एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड लेते हैं, राइट। मान लिया जाए कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा 15 ग्रुप है, राइट, और बेटा जी ये मेरा 16 ग्रुप है, ठीक है ना। ये दो ग्रुप ले रहा हूं। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP क्या होता है, 3 होता है, राइट। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 और NP4 होता है, राइट। एक बात मेरे को बताओ, NP3 में मेरे को क्या दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है मेरे को हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, दिखाई दे रहा है बेटा। और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, राइट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से इसका जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं क्वेश्चन में इस तरीके से कह दूं कि इसको मैं इस तरीके से चेंज कर दूं कि मैंने कह दिया नाइट्रोजन ले लिया, Z बराबर कितना, Z बराबर 7, और एक केस और ले लिया जिसका नाम है ऑक्सीजन, Z बराबर कितना, 8, राइट। अब मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया, जब मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया इस वाले का तो मिला 1s2, फिर 2s2 और 2p कितना मिला मेरे को, बताओ बच्चों, 2p3 मिला कि नहीं मिला। और इस केस में जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया तो 1s2, 2s2 और 2p4 मिला, बच्चों मिला कि नहीं मिला। क्या इस केस में मेरे को इस केस में NS2 और NP3 मिला कि नहीं मिला? जरा ऊपर देखो, हाफ फील्ड है बेटा। ये क्या है मेरा, ये मेरा हाफ फील्ड है हाफ फील्ड है। ये HF नहीं है, हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं है। अरे यार मैं पूरा लिख देता हूं, गड़बड़ा दोगे। ये क्या है, ये है मेरा हाफ फील्ड है बेटा, है कि नहीं है। तो हाफ फील्ड होने की वजह से, और क्या यहां पर देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं NS2 और NP4, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन करूं बच्चों, अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपैरिजन करूं सिमिलर वे,
तो आंसर क्या होगा, वही आएगा, कोई दिक्कत। 15 ग्रुप का अगर मैं 16 ग्रुप से कंपैरिजन करूं, अगर मैं 15 ग्रुप का 16 ग्रुप से कंपैरिजन करूं, बच्चों मेरी बात सुन लो, अगर मैं 15 ग्रुप का 16 ग्रुप से कंपैरिजन करता हूं तो 15 ग्रुप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल 16 से ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? चलो फटाफट नोट करो। लिखा बच्चों? बेटा लिखा? इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा लिखना है, ठीक? तो 3 बातें मैंने आपको समझा दिया बच्चों, 3 बातें मैंने आपको समझा दिया। पहली बात क्या समझाया मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में कैसे लेंगे। दूसरा केस कैटायन और एनायन जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तब उसमें हम क्या करने वाले हैं। और तीसरा केस जो है, जो मैंने लिया हुआ हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में, ठीक है ना। अब जो है चौथा पॉइंट यानी डी पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब लिखो डी, इन पीरियड, लिखो इन पीरियड, ठीक है, लिखो इन पीरियड। एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, on moving left to right in any period, on moving left to right in any period, ionization enthalpy, on moving left to right in any period, ionization enthalpy increases, ब्रैकेट में लिखो एनसीईआरटी, ब्रैकेट में लिखो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, लेकिन मैं एनसीईआरटी की इस लाइन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, एनसीईआरटी की इस लाइन से मैं सेटिस्फाइड नहीं। अब क्वेश्चन बनता है क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। भाई मेरे हिसाब से ये लाइन सही नहीं होनी चाहिए थी। चलिए हम प्रूफ करके देखते हैं क्यों सही नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। समझो, देख बेटा एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका जो है राइट है, राइट। और इन्होंने कहा कि लेफ्ट से जब राइट चलेंगे तो आपका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, राइट, या हम ये भी कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, राइट, ये जो पोटेंशियल है ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, राइट, ये इंक्रीज करता है ना। और इसका जो उन्होंने रीजन दिया कि भाई जेट इफेक्टिव इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जेट इफेक्टिव होता है, राइट, वो इनवर्स क्या होता है, रेडियाई के। इसका मतलब डायरेक्टली किसके होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी के, ऐसा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है
कंपटीशन की निगाह से इसको परफेक्ट नहीं मान सकते आप। बोर्ड के लिए सही है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से इसको परफेक्ट नहीं मान सकते। मेरा एनालिसिस तो है कि परफेक्ट लाइन नहीं है ना। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरा एनालिसिस है कि ये परफेक्ट लाइन नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ झोल है ना। इसका मतलब इस लाइन में भी कुछ ना कुछ झोल है और सवाल बनता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक, अब देख, अब हमने कह दिया, ये मैंने ले लिया सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड को ले लिया साहब मैंने, तो सेकंड पीरियड एलिमेंट ले लें और इस झोल झाल को, एनसीईआरटी के इस झोल झाल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में बच्चों लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कुछ ऐसा है। बिल्कुल है। फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं लिया आपने? फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं लिया बेटा? फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, तो दो ही एलिमेंट है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। जैसा मैं सेकंड पीरियड में कह रहा हूं वैसा थर्ड में होगा, नीचे भी वैसे ही होगा, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूं, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट ग्रुप, जीपी का मतलब ग्रुप, ये हमारा हो गया सेकेंड डे ग्रुप, ये हमारा हो गया 13th ग्रुप है ना, और ये हो गया हमारा 14th ग्रुप है ना, ये हमारा हो गया 15th ग्रुप, राइट, ये हमारा हो गया 16th ग्रुप, ये हमारा हो गया 17th ग्रुप, और ये हमारा हो गया 18th ग्रुप, राइट। नोट करो फटाफट। बच्चा लोग लिख लिए, कन्याओं बिटिया लोग लिख लिया, नलायको, नलायको मतलब बालको, नलायको, ये नलायको, नलायकौन, बालको, बालक। हनी बेटा कैसा चल रहा तेरा? चलो भाई, अब जो है क्या मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूं? इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। क्या हो गए सारे के सारे? ये एटॉमिक नंबर हो गए। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 और 2s1 होगा, तीन का 4 का करो, 1s2 और 2s2 होगा। अब ये कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p1 होगा। इसमें करो 1s2, 2s2 और 2p2। इसमें आ जाओ 1s2, 2s2 और 2p3। इसमें आ जाओ 1s2, 2s2, 2p4। इसमें आ जाओ 1s2, 2s2, 2p5। इसमें आ जाओ 1s2, 2s2, 2p6। जरा आउटर सेल में आ जाओ। आउटर सेल में ये हो गया, क्या हो गया? ns1। आउटर सेल में ये हो गया ns2। आउटर सेल ये हो गया ns2 और np1। आउटर सेल में ये हो गया 2s2 और 2p2। आउटर सेल ये हो गया
2s2 और 2p3, आउटर सेल ये हो गया 2s, सॉरी 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 सॉरी, गलती गलती गलती, n होना चाहिए, n होना चाहिए, n ns2 np2 ns2 np2, हाँ, और ये हो जाएगा हमारा ये ns2 np4, ये क्या हो जाएगा ns2 और np5, ये हो जाएगा ns2 और np6। नोट कर, लिखा बच्चों? लिखा बेटा? अब हमको निकालना आईपी या आईई या IP1, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, ये निकालना। अब लॉजिक सुनो, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो बेटा। पहली बात, जो आपको फंडा लगाना, EST लगाना है, जो मेरा ट्रिक लगाना है, नंबर 1 पर क्या यूज करना है? नंबर 1 पर देखना है कि हमको हाफ फील्ड या फुल फील्ड कहीं दिख रहा है, राइट? पहले नंबर पर ये देखना है कि भाई हमको कहीं हाफ फील्ड या फुल फील्ड दिख रहा है। तो जहां पर हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा उस केस में मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला दिमाग में क्या रखना है, पहली बात। दूसरा दिमाग में क्या रखना है कि अगर हमको हाफ फील्ड या फुल फील्ड ना दिखे, अगर हमको हाफ फील्ड और फुल फील्ड ना दिखे तो हम क्या यूज करेंगे? जेड इफेक्टिव। क्या यूज करेंगे? जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव का फंडा क्या है? जेड इफेक्टिव का फंडा है कि लेफ्ट से राइट कर चलने पर वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक, ये दोनों फंडे पर हम लोग ऑर्डर निकालेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली इधर से उधर। देखो एनसीईआरटी ने कहा कि यहां से यहां तक बढ़ेगा, यही तो लिखा है आपकी बुक में, यही लिखा है कि भाई यहां से लेकर के यहां तक बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, नोट करो जरा इसको। लिखा बच्चों? अब थोड़ा समझो बच्चों, अब समझो। अब देख बेटा, मेरे को बताना है कि नियॉन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा है। देख, फ्लोरीन में 2p5 है और नियॉन में 2p6 है। क्या यहां पर फुल फील्ड स्टेबिलिटी है? यहां पर फुल फील्ड स्टेबिलिटी है। पहला केस देख, हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा उसका आईपी ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यह हो गया नियॉन का ज्यादा हो गया। अब आप कहोगे एनसीईआरटी ने मुझे यही कहा था कि लेफ्ट से राइट चलने में बढ़ेगा, तो नियॉन पे ज्यादा हो गया, तो दिक्कत क्या आई सर? बिल्कुल आपका सवाल सही है कि दिक्कत क्या आई, दिक्कत आने वाली है, समझो समझो समझो। तो यहां पर देखो
ये तो नियॉन का ज्यादा हो गया, तो यहां तो एनसीईआरटी की बात सही होगी। आई एग्री, मैं मानता हूं, लेकिन ये ऐसा एग्जैक्टली हर जगह नहीं चलेगा, समझो। अब मैं इसमें और इसमें बात कर रहा हूं, देख इसमें और इसमें बात कर रहा हूं, अब इस वाले इसमें और इसमें बात कर रहा हूं, तो एक तो मेरे को क्या दिख रहा है, एफ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब इसमें और इसमें देख, ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा ऑक्सीजन के लिए है और ये हमारा फ्लोरीन के लिए है, पक्का। ना ही दोनों में हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, ना ही दोनों में हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है। तो जब हाफ फील्ड फुल फील्ड ना हो तो हम किसको यूज करेंगे, जेड इफेक्टिव। किसको यूज करेंगे, जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा, लेफ्ट से राइट चलने में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बिल्कुल सही है ना। फिर आपका फ्लोरीन का ज्यादा हो गया, है ना। फिर आप कहोगे तो सर एनसीईआरटी ने गलत क्या कह दिया, वो तो फिर आप वही लिख रहे हो जो एनसीईआरटी ने लिखा, आप भी तो वही लिख रहे हो। आपने क्या नया कर दिया, आप क्यों कह रहे हो कि एनसीईआरटी में 100% सही नहीं है। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि लेफ्ट राइट चलने में बढ़ेगा, मैं आई एग्री, लेकिन 100% नॉट एग्री। चल देखते हैं कैसे। अब देख, अगर मैं इसमें और इसमें आ जाऊं, देख इसमें और इसमें आ गया, इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, ये नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन में क्या है 2p4 और नाइट्रोजन में क्या आया 2p3 आया। जहां पर हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आईपी ज्यादा होगा, होगा नहीं होगा। तो क्या ऑक्सीजन का नाइट्रोजन ज्यादा होगा, एनसीईआरटी में लिखा लेफ्ट राइट बढ़ेगा, तो आपके हिसाब से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन झोल हो गया कि नहीं हो गया, यहां किसका ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन का। क्यों ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पर हमको दिखा क्या दिखा, हाफ फील्ड दिखा। आई बात समझ में, अब समझ में आया कि मैं एनसीईआरटी के क्यों टारगेट बना रहा था। भाई इधर से बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, मैं भी तो कह रहा हूं बढ़ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन का तो कम हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या एनसीईआरटी की बात सही है, पूरी तरह सही नहीं, इंटरमीडिएट के हिसाब से सही है, बोर्ड के हिसाब से सही है, लेकिन कंपटीशन विंडो के हिसाब से सही नहीं है भाई। हम कंपटीशन के हिसाब से एग्री नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा चलो, नाइट्रोजन और कार्बन में, नाइट्रोजन कार्बन में देखो, फिर मैंने कहा लेफ्ट राइट बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, मैं मान रहा हूं। अब उसकी वजह क्या है, अब देखो यहां पर 2p3 है और यहां 2p2 है, क्या हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलो, अभी एनसीईआरटी बात सही चल रही, थोड़ी सही भी। अच्छा अब इसमें और इसमें आ जाओ, अब इसमें और इसमें आ जाओ। अब इसमें देख 2p2 है, इसमें 2p1 है, राइट। ना तो मेरे को फुल फील्ड दिखा ना मेरे को हाफ फील्ड दिखा। जब मेरे को फुल फील्ड भी नहीं दिखा, हाफ फील्ड भी नहीं दिखा, तो मैं किसका सहारा लूंगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव लेफ्ट राइट चलने पर क्या होती, बढ़ती है। तो यहां पर किसका ज्यादा हो गया, चलो फिर तो आप तो फिर मजे में आ गए, फिर एनसीईआरटी की बात सही हो गई। लेकिन बेटा जी थोड़ा इस पर भी ध्यान देते रहना, भूलना नहीं, इस पर भी ध्यान देते रहना, क्या 100% सही नहीं है। अच्छा अब इसमें और इसमें आ जाओ, अब इसमें झोल देख, ये 2s2 है, इसको क्या बोलेंगे, फुल फील्ड। क्या बोलेंगे, फुल फील्ड। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब देख फिर एक दिक्कत आ गई दिक्कत। मैंने पहले प्रश्न में क्या बताया, अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, आईपी ज्यादा होगा। अब यहां पर किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। बताओ बच्चों, गलती बताओ मेरे को, गलत बताओ, अंश बता। तेरे अंश कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से जो है एनसीईआरटी सही है और उसमें बोरॉन सही है। गलत अंश, तू गलत बोल रहा है, तेरा गलत आंसर है। देख यहां पर हमको क्या दिखा, फुल फील्ड, यहां पर कुछ दिखा, हाफ फील्ड दिखा नहीं दिखा, फुल फील्ड दिखा नहीं दिखा। अब इसके बाद फुल फील्ड, पहले नंबर पे किसको ध्यान से देखेंगे, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। उसके बाद हम दूसरे पर ध्यान से देंगे, दूसरे नंबर पर, फिर दूसरे नंबर। महक बेटा तेरे को समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड। अब देख फिर से आ गई ना दिक्कत, फिर से दिक्कत आ गई ना। इधर से इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हर जगह नहीं बढ़ रहा है। अच्छा इसमें और इसमें देख, इसमें देख, फिर आप कहोगे ये फुल फील्ड है और ये 2s1, ये क्या बोलेंगे, इसको हम हाफ फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड बोलेंगे।